हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और टॉपिक करने वाले हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। लेट अस स्टार्ट द जर्नी। इससे पहले की दो वीडियोस में हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। वैसे तो आप जान चुके हैं, पिछली वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव्स क्या है। एक छोटा सा सेंटेंस देख लेते हैं ताकि हम इस चैप्टर को इस्टेब्लिश कर सकें। और ये देखिए, यहाँ पे लिखा है ही इज़ अ गुड बॉय, और आपको पता है कि गुड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि बॉय के बारे में कुछ बता रहा है, बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है। तो अब हम एडजेक्टिव्स के काइंड्स जो है, टाइप्स जो है वो कर लेते हैं। और यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है आई हैव अ रेड बैग, इट इज़ अ टॉल बिल्डिंग, गिव मी दैट राउंड प्लेट। ये सब जो रेड, टॉल, राउंड जो कि कलर बता रहे हैं या फिर साइज बता रहे हैं, शेप बता रहे हैं, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। तो ये क्योंकि क्वालिटी को बता रहे हैं, तो कोई भी आपको लगता है कि कोई भी नाउन की अगर हम शेप के बारे में बताते हैं, कलर के बारे में बताते हैं, साइज के बारे में बताते हैं, तो वो क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। और भी अगर हम कोई क्वालिटी के बारे में बताते हैं, चाहे मैं कहूँ कि गुड है तो गुड उसकी क्वालिटी है, अगर मैं क्लेवर कहता हूँ तो वो उसकी क्वालिटी है, इंटेलिजेंट है तो वो उसकी क्वालिटी है। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में आते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा है इंडियन फूड, जापानीज पेन्स, रोमन लिटरेचर। तो आपको पता है इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, चाइना क्या है, प्रॉपर नाउन है, रोम क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इन्हीं से हमने क्या कर दिया, इन्हीं से हमने एडजेक्टिव बना दिया। जैसे हमने इंडियन फूड कह दिया, हमने चाइनीज पेन्स कह दिया, या हमने रोमन लिटरेचर कह दिया। तो यहाँ पे ये फूड नाउन है, तो इंडियन जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। और प्रॉपर एडजेक्टिव क्यों हुआ आपको पता चल गया, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बना है। इसी तरीके से रोमन लिटरेचर जो है वो रोम से रोमन बनाया हमने, प्रॉपर नाउन से इसे हमने एडजेक्टिव बना दिया, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, प्रॉपर एडजेक्टिव कह दिया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा है दिस कार इज रेड, दैट गर्ल इज टॉल। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछ लिया जाता है। आपको पता है कि हमने पहले भी इसकी बात प्रोनाउंस में भी कर चुके हैं हम लोग। इन्हें हम क्या कहते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज को, जो कि हम क्या है, किसी भी चीज़ को बताने के लिए पॉइंट करते हैं कि दिस, दैट, या फिर मैं कहता हूँ दीज, दोज। तो ये सब क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं। और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। और एडजेक्टिव कब होता है, जब नाउन से ये बिल्कुल पहले आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपको पता चल चुका होगा कि अगर नाउन से पहले दिस, दैट, दीज, दोज ये आते हैं, तो ये क्या होंगे, ये आपके डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। तो ये दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये सब क्या होते हैं, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आपने अभी तक तीन एडजेक्टिव्स को समझ लिया। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था, और दूसरा वो प्रॉपर एडजेक्टिव था, और तीसरा आपने डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में जाना है। और अब हम ये देख लेते हैं जो पोजेशन बताते हैं। जैसे यहाँ माई है, योर है, अवर है, हिज है, हर है, देयर है, ये सब क्या है, ये पोजेशन को बताते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज माई पेन, तो माई पेन जो है, देखिए फिर क्या हो रहा है, यहाँ ये आपका नाउन है, और नाउन से पहले यहाँ माई आ रहा है, ये यहाँ पे आपका नाउन है, और नाउन से पहले यहाँ आपका ये योर आ रहा है, ये बुक्स है, ये यहाँ नाउन है, और इससे पहले अवर आ रहा है। तो इसका मतलब ये माई, योर, अवर जो है वो नाउन से जो पहले आ रहे हैं, ये जनरली पहले ही आते हैं, और इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। और अगर मैं कहता हूं इस तरीके से, दिस बुक इज माइन, अगर मैं इसे लिख देता हूं दिस बुक इज माइन, तो ये यहां माइन क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो माई तो क्या रहेगा, माई तो पॉजेसिव एडजेक्टिव रहेगा, और जनरली ये क्या होगा, ये तो आपका नाउन से पहले ही आएगा। माई है, योर है, लेकिन अगर हमें इसको अलग से लिखना है प्रोनाउन के रूप में, तो माई को लिखूंगा माइन, योर को लिखूंगा योज,
हर को लिखूंगा हर्स, देयर को लिखूंगा देयर्स। ये आप पिछली क्लासेस में जान ही चुके हैं। तो यहाँ पे माई, योर, हिज, हर, देयर, ये सब क्या होंगे? ये सब होंगे पजेसिव एडजेक्टिव्स। बीच में एक काम की बात हम लोग कर लेते हैं, वो है थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज। तो बहुत से बच्चे टेस्ट सीरीज से जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत क्लियर हो रहे हैं। मैं लगातार मार्क्स उनके देख रहा हूं। तो अगर अभी तक किसी ने टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो वो ब्लॉसम डिजिटल ऐप पर जाकर ये टेस्ट सीरीज ले सकता है। सबसे पहले तो ब्लॉसम डिजिटल ऐप आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद आपको वहाँ टेस्ट सीरीज मिलेगी थर्ड ग्रेड की। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको थर्ड ग्रेड से रिलेटेड बिल्कुल उसी पैटर्न पे 10 मेजर टेस्ट मिलने वाले हैं और उसके साथ साथ 15 टेस्ट मिलने वाले हैं जो कि आपके वोकेबुलरी से रिलेटेड होंगे। तो आपको लगभग 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां मिलने वाली है और मेरे ख्याल से अगर कोई 1500 क्वेश्चंस कर लेता है तो वो अपनी तैयारी में बिल्कुल निपुण हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं और ये देख लेते हैं, ईच बॉय हैज अ बुक, एवरी गर्ल इज रीडिंग, आइदर बुक इज यूजफुल, नाइदर बुक इज यूजफुल। तो ये जो है वो जितने भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर है, इन्हें हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं रेफरिंग टू ईच इंडिविजुअल ऑफ अ क्लास। हम पूरी क्लास की बात नहीं कर रहे, बट हम क्या करते हैं? ईच इंडिविजुअल की या ईच थिंग की हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। तो हमने कहा ईच बॉय हैज अ बुक, एवरी गर्ल इज रीडिंग, आइदर बुक इज यूजफुल, नाइदर बुक इज यूजफुल। ये सब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होंगे। तो आप ये भी देख लीजिए कि यहां जब मैं बॉय लिखता हूं इससे बिल्कुल पहले ईच होना चाहिए, तभी ये क्या है? एडजेक्टिव है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, तो यहां पे अब ईच है वो आपका एडजेक्टिव नहीं है। ये क्या हो गया? ये अब प्रोनाउन हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गया। लेकिन जब मैं लिख देता हूं ईच बॉय, तब क्या हो गया? तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। अब हम ये देख लेते हैं, आई एट लिटिल राइस, अ लिटिल राइस, ही गेव मी सम शुगर। तो ये जो मच है, सम है, नो है, एनी है, लिटिल है, इनफ है, ये जब अनकाउंटेबल से पहले, मैं और भी आगे बात करूंगा इसके बारे में, लेकिन एक बार हम ये समझ लेते हैं, जब अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैं ये अमाउंट लिखता हूं तब ये क्या होते हैं? ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ये क्वांटिटी को बताते हैं, इसलिए हम क्या कर देते हैं? इन्हें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कह देते हैं। और मैं क्या बात कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अनकाउंटेबल से पहले जब ये वर्ड्स आएंगे तब हम इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सम एक ऐसा वर्ड है जो आपका काउंटेबल के साथ भी आ सकता है और अनकाउंटेबल के साथ भी आ सकता है। उसकी अभी हम बात करते हैं। एक बार आप इतना समझ लीजिए कि जैसे राइस है, अनकाउंटेबल है, शुगर अनकाउंटेबल है, और इससे पहले ये जो अमाउंट बताई गई है इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। और इसी तरीके से अगर मैं यहां चलता हूं, ये बुक्स है, ये बुक्स है, यहां भी मैंने सम लिखा है। देखो अगर पीछे चले, यहां भी सम लिखा है शुगर से पहले, तब मैंने इसे क्या कह दिया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कह दिया। लेकिन जब मैंने यहां लिखा, ये यहां पे बुक्स है, ये बुक्स क्या है? काउंटेबल है। और जब हमने काउंटेबल से पहले ये सम लिखा है तो ये क्या है? एक नंबर बता रहे हैं, तो हमने इसे क्या कह दिया? न्यूमरल एडजेक्टिव कह दिया। बहुत से राइटर्स कोई भी इन दोनों में भेद नहीं करते हैं, वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ही लिख देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सिर्फ ऑप्शन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का मिलता है, चाहे वो काउंटेबल के साथ है या अनकाउंटेबल के साथ, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा भेद दिखाई देता है कि आपको क्वांटिटेटिव भी दिया हुआ है और आपको न्यूमरल भी दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे? आप अनकाउंटेबल से पहले जो होगा, जो आपको अमाउंट या कुछ भी बता रहा है, अमाउंट बता रहा है, तब अनकाउंटेबल से पहले जो अमाउंट बताई जाएगी उसके लिए हम क्वांटिटेटिव यूज कर लेंगे। और अगर आपको कोई भी अमाउंट और नंबर काउंटेबल से पहले बताया जाएगा तब उसे हम क्या कह देंगे? न्यूमरल कह देंगे। ये बात आप छोटी सी ध्यान रख लो। हालांकि बहुत से राइटर्स जो है इसमें कोई भी भेद नहीं करते हैं। एक बार मैं वापस पीछे लिए चलता हूं, आपको ये देख लेते हैं।
राइस अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने लिटिल को क्या कह दिया, हमने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कह दिया। इसी तरीके से शुगर जो है वो क्या है, वो अनकाउंटेबल है, और यहां पे सम जो है वो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं यहां पे देख लीजिए कि अगर मैं 2 kg शुगर लिख देता हूं, तो 2 kg शुगर क्या हो गया, एक तरीके से है तो क्वांटिटी, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा और इसको अगर करूं कि सम जो है वो इनडेफिनिट है, क्योंकि हमें क्वांटिटी पता नहीं है, 2 kg क्या है, डेफिनेट है। तो अगर इसको और ज्यादा आगे करें तो एक क्वांटिटेटिव कैसा है, डेफिनेट क्वांटिटेटिव है, और दूसरा इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि एक डेफिनेट है और एक इनडेफिनेट है। सम तो इनडेफिनेट है और यहां पे ये क्या है, डेफिनेट होता है। तो हो सकता है कि क्वांटिटेटिव को भी आगे अगर हम और ज़्यादा जो है वो डिवाइड करें तो हम क्या कहेंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट कह देंगे। और इसी तरीके से यहां भी ऐसा होता है, जब मैंने 2 बुक्स लिखा है तो एक डेफिनेट नंबर बताया है, तो ये क्या है, न्यूमरल है। कैसा न्यूमरल है, एक डेफिनेट है। और इसी तरीके से सम जो है वो क्या है, इनडेफिनेट है, क्योंकि इसमें पता नहीं कि सम बुक्स के बारे में बात की है। हालांकि ये क्या है, न्यूमरल है, क्योंकि ये काउंटेबल से पहले लगा है। लेकिन ये कैसा न्यूमरल है, इनडेफिनेट है, क्योंकि इसमें कोई नंबर, एग्जैक्ट नंबर हमें पता नहीं है। तो अब आपको ध्यान लग गया होगा कि क्वांटिटेटिव क्या होता है और न्यूमरल क्या होता है। अगर आपको अनकाउंटेबल से पहले कोई भी अमाउंट मिलती है तो वो क्वांटिटेटिव है। अगर काउंटेबल से पहले कोई भी अमाउंट मिलती है या नंबर मिलता है तो वो क्या है, वो आपका न्यूमरल है। इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है। अगर आपसे डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में पूछे तो आपको पता है, अगर मैं 2 कहूंगा तो डेफिनेट है, अगर मैं सम कहूंगा तो इनडेफिनेट है। तो 2 kg कहूंगा तो डेफिनेट है, सम कहूंगा तो वो क्या है, वो इनडेफिनेट है। तो आपको पता चल चुका होगा कि क्या क्वांटिटेटिव है और क्या आपका न्यूमरल है। लेकिन फिर कहता हूं, बहुत से राइटर्स एक ही कैटेगरी में इसे रख देते हैं, क्वांटिटेटिव, चाहे वो काउंटेबल है चाहे वो अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ऐसा मिलता है क्वांटिटेटिव एंड न्यूमरल अलग अलग, तब आपको पता चल गया कि अनकाउंटेबल से पहले जो है क्वांटिटी बताई जा रही है तो वो क्वांटिटेटिव है, और अगर क्वांटिटी या नंबर आपको काउंटेबल से पहले बताई जा रही है तो वो क्या हो गया, वो आपका न्यूमरल हो गया। बस इतनी सी बात है, आप ध्यान रखें। यहां लिखा है, दिस इज द वेरी बुक दैट आई read last night. Why can't you write in your own book? I was shocked after seeing his absolute ignorance. That was a complete failure. It is utter nonsense to wait here. अब आप देखें, ये बुक आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे नाउन है, और ये वेरी वर्ड जो है वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और हम कहते हैं ना, दिस इज द वेरी बुक विच आई वॉन्टेड, यही वो किताब है जो मुझे चाहिए थी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से एक फोर्स दे रहे हैं, तो हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, वेरी है, ओन है, एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है, अटर है, ये वर्ड्स जो है ये आप देख लीजिए यहाँ लिखे हुए हैं। इनको हम इंटेंसिफाई एडजेक्टिव्स भी कह देते हैं, इंटेंसिफायर्स भी कह देते हैं, इम्फेटिक एडजेक्टिव्स भी कह देते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स भी कह देते हैं। जनरली ये वर्ड यूज किया जाता है इम्फेटिक एडजेक्टिव, और या फिर हम कह देते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। तो ये फोर्स देने के लिए होता है। दिस इज द वेरी पेन आई वॉन्टेड, यही वो पेन है जो मुझे चाहिए था। आप क्या कर रहे हैं, आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, यही वो पेन है, दिस इज द वेरी पेन दैट आई वॉन्टेड। तो आपको पता चल चुका होगा कि इन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स या एम्फेटिक एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये देख लीजिए, वेरी है या क्वाइट है, अटर है, सच है, कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, ओन है, ये ऐसे वर्ड्स हैं। और लेकिन इनके बाद आप ध्यान रखें कि क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, क्योंकि वेरी वर्ड जो है वो एडवर्ब के रूप में भी यूज होता है, आपको पता है। तो अगर वो एडजेक्टिव या वर्ब के बारे में और मॉडिफाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अदरवाइज तो क्या है, नाउन से पहले आ रहा है तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है। आप देखिए कि हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए, दिस इज द वेरी बुक दैट आई रेड लास्ट नाइट, तो यहाँ पे वेरी जो है, आपको आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि वेरी क्या है, वेरी तो एडवर्ब है, लेकिन यहां वेरी क्या हो गया, यहां वेरी जो है वो आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन से बिल्कुल पहले यहां पे लिखा गया है, इसलिए क्या है, यहां एडजेक्टिव है।
इसी तरीके से ये अब देख लेते हैं, रनिंग ट्रेन है, फ्लाइंग प्लेन है। तो आपको पता है कि जब वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा के एडजेक्टिव्स बनाते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम पार्टिसिपल कह देते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। और इसी तरीके से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी एडजेक्टिव्स बनाते हैं और इन्हें हम क्या कह देते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल्स होता है तो इन्हें हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे ये रनिंग ट्रेन है, देखिए रन से रनिंग बना और हमने ट्रेन के बारे में बताया, अ रनिंग ट्रेन, अ फ्लाइंग प्लेन। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव बना दिया हमने, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करके हमने एडजेक्टिव बना दिया। तो ये क्या बन गया, ये पार्टिसिपल बन गया। और पार्टिसिपल किसका फंक्शन करता है, एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। और यहाँ पे ये जो मान लो राइट है, इस राइट को रिटर्न करके हमने क्या बना दिया, थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बना दिया। जैसे हमने लिखा अ रिटन आंसर, वो आंसर जो लिखा हुआ है अ रिटन आंसर, तो राइट से रिटर्न थर्ड फॉर्म करके इसको एडजेक्टिव बना दिया। देखिए नाउन से हमने पहले लगाया, टीचर से पहले लगाया, और इन्हें हम क्या कह देते हैं, जो थर्ड फॉर्म से हमने बनाया इन्हें हम कह देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल किसका फंक्शन करते हैं, ये एडजेक्टिव्स का फंक्शन करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि वॉश्ड शर्ट, यहाँ पे वोस्ट शर्ट लिखा, तो ये शर्ट क्या है, यहाँ नाउन है, और ये वोस्ट जो है वो क्या है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि हमने वोश वर्ब से थर्ड फॉर्म में इसे पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करके हमने इसे एडजेक्टिव बना दिया है। अब यहाँ देख लेते हैं, और ये हमारा लास्ट जो एक नाउ एडजेक्टिव रहेगा। जैसे अ गोल्ड रिंग है और अ स्टोन वॉल है। आपको पता है गोल्ड यहाँ पे नाउन है और रिंग भी नाउन है, लेकिन क्या है कि यहाँ गोल्ड जो है नाउन आपका एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एडजेक्टिव बन गया है। देखिए एक क्वेश्चन पूछने का भी तरीका होता है कि यहाँ पे गोल्ड किसका फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे गोल्ड किसका फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि जब हम क्या लिख रहे हैं, नाउन एज एडजेक्टिव्स है, तो नाउन, लेकिन फंक्शन किसका कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा अ स्टोन वॉल, तो यहाँ पे स्टोन जो है वो नाउन है, लेकिन किसका फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। तो आपने अलग अलग तरीके के काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स जो है वो पढ़ लिए हैं, आपको समझ भी आ गए होंगे। एक बार थोड़ा सा इसे देख लेंगे तो हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड पूछ लिया जाए, ताकि आपको करने में कोई दिक्कत ना आए। और बिल्कुल ही आसान है, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अच्छे से बातें समझ आ रही है। इसी तरीके से आप पढ़ते रहें और अपने आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, ताकि आपका उसमें सिलेक्शन हो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।